Today's topic is highest common factor. I am your teacher, Miss Aziza Ahmad from Secondary Wing, Bahia Model School, PNAD, Maripur. In today's video, I am going to teach you that what are the highest common factors which we used to say HCF, and it can be as well as GCF and LCF. So HCF means highest common factor, GCF mean greatest common factor, and LCF mean largest common factors. These all three are the same. ये तीनों का मतलब सेम ही है, ये तीनों इसी रिप्रेजेंट करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को. इस वीडियो में आप देखेंगे कि HCF कैसे मालूम करते हैं और HCF का बेसिकली मतलब क्या है. सो लेट्स स्टार्ट इट. व्हाट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? बिफोर मूविंग दैट मैं आपको बताऊंगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF आप मालूम कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 12 और 18 है, आप इनके फैक्टर्स मालूम कर लें. फैक्टर्स आप सबको मालूम करने आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, 12 की कर लेते हैं और 18 की. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. ये आपके पास आ गए नंबर 12 के फैक्टर्स 2 2 एंड 3. अब ले लेते हैं फैक्टर्स 18 के. 18 के फैक्टर्स 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. ये आपके पास आ गए नंबर 18 के फैक्टर्स. अब आप इन नंबर्स के फैक्टर्स को ले डाउन कर लें, लिख लें उन नंबर्स के सामने ही. जैसे 12 के फैक्टर्स को आपने लिख लिया, 18 के फैक्टर्स को लिख लें. उसके बाद जो नंबर कॉमन हो, यानी 12 का भी फैक्टर हो और 18 का भी फैक्टर हो, उनको आप अंडरलाइन कर लें. जैसे ये नंबर 2 है, 2 यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आ रहा, बट 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. 12 और 18 दोनों में है, तो इन दोनों को आप अंडरलाइन कर लें. फिर इन दोनों के ग्रुप में से एक एक नंबर ले लें, इसमें से 2 लेकर मल्टीप्लाई बाय कर दें 3 के. 2 3 ज़ा 6. HCF ऑफ 12 एंड 18 का आंसर आया 6. ठीक है, ये हमने सीख लिया कैसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसे मालूम कैसे करते हैं. सबसे पहले आप फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर्स मालूम करने के बाद डिटरमाइन करेंगे कि कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं दोनों नंबर्स में. कॉमन मालूम करने के बाद अंडरलाइन कर लें और उस ग्रुप में से एक एक नंबर ले लें और उसे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि HCF उन दो नंबर्स का क्या है. अब मैं आपको बताती हूँ कि HCF का मतलब क्या है. HCF का मतलब जानने के लिए सबसे पहले आपको इन नंबर्स के फैक्टर्स मालूम करने होंगे. ठीक है, जैसे कि आप ये मालूम स्टार्ट की वीडियोस में हमने किया था कि 12 किस किस टेबल में आता है, यानी मल्टीपल्स मालूम करके दे दें. तो 12 एक 1 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 6 2 ज़ा 12, 12 अपने टेबल में आता है, 12 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है. 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 1, 12 ज़ा. सेम आप 18 के भी मल्टीपल्स मालूम कर लें कि किस किस के टेबल में आता है. 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 1 18 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18. अगर आप इसको रिवर्स भी करना चाहें तो वही आंसर आएगा. ठीक है ना. तो ये इन नंबर्स के हो गए फैक्टर्स 12 के और 18 के. 12 के फैक्टर्स हैं 1 6 3 4 2 1 12. 18 के फैक्टर्स हैं 1 3 2 9 6 12. यानी ये इनके टेबल्स में आते हैं. अब आप इनमें से वो नंबर ढूंढें जो कॉमन है, यानी 12 में भी हैं और 18 में भी हैं. तो नंबर 1 है, लिख लिया. नंबर 6 है जी, यहाँ पे भी 6 है, लिख लिया. नंबर 3 है, इसको भी आपने लिख लिया. नंबर 4 है, नहीं यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 कॉमन नहीं हुआ. 2 है, यस 2 भी कॉमन है, साइड पे लिख दिया. 12 है, नो 12 नहीं है और यहाँ पर 18 भी इस टेबल में नहीं है. यानी कि ये 1 3 2 6 ही जस्ट इसके कॉमन नंबर्स हैं. अब आप बताएं कॉमन नंबर्स में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है. हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा 6 है. ठीक है, तो यही होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसकी हेडिंग खुद हमें बताती है कि HCF क्या है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ये हमारे पास
हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर किस में से लेना है, कॉमन फैक्टर्स में से, कॉमन फैक्टर्स में से। फैक्टर्स आपने मालूम किए इन नंबर्स के, फिर आपने इसमें से क्या मालूम किया, कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन नंबर्स ये थे। फिर आपने इसमें से मालूम किया हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट कौन सा था, ये रहा 6। और आप जैसे कि आपने पीछे वीडियो में देखा, हमने HCF जो मालूम किया हुआ था वो भी क्या आया था इन नंबर्स का, 6 ही। सो ये 6 नंबर हमें क्या बताता है, ये 6 नंबर हमें बताता है कि 12 और 18 के जितने भी कॉमन नंबर हैं उनमें से 6 जो है वो सबसे हाईएस्ट नंबर है। ओके, 12 और 18 में जितने भी कॉमन नंबर हैं उनमें से जो 6 नंबर होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। ये हमने इस तरह फाइंड आउट किया था और मैंने इसका प्रूफ भी स्टूडेंट्स आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके भी इस क्वेश्चन में दिखा दिया था। ठीक है, आई होप दैट कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि HCF का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, जो कि 6 था। अब हम इसके करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। प्रैक्टिस नाउ 9 है, पेज 15 पर आपके पास। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 84 बाय यूजिंग बोथ मेथड्स। दोनों मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपको 56 नंबर का और 84 नंबर का HCF मालूम करना है। वो कौन से दो मेथड हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, बट सबसे पहले फर्स्ट मेथड को यूज़ करते हैं, जो कि पहले भी मैं आपको अभी यहाँ इस फर्स्ट स्लाइड में बता चुकी हूँ कि 56 और 84 का अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लें प्राइम नंबर से। 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 5 में से 4 निकालेंगे 1 बचता है, 1 6 के साथ चला जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7। अब आप फैक्टराइजेशन करें नंबर 84 की। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 27, 7 1s are 7। आपने जब इनके कॉमन फैक्टराइजेशन कर ली, अब आपको ढूंढने कॉमन नंबर्स। ठीक है, कि इनके फैक्टर्स में कॉमन नंबर्स कौन से हैं। आप ले डाउन कर लें इनके फैक्टर्स को, 56 के नंबर्स को 56 के सामने और 86 के 84 के नंबर को 84 के सामने। ले डाउन करने के बाद आप इनमें जो कॉमन नंबर है उन्हें अंडरलाइन कर लें। जैसे यहाँ 2 इसमें भी है तो इसमें भी है, ये 2 भी कॉमन है इन दोनों में, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कॉमन नहीं है, ये 7 भी कॉमन है। अब आपने जो नंबर्स कॉमन लिए थे उनमें से एक एक नंबर को लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें से 2 ले लिया, इसमें से भी 2 ले लिया और इसमें से भी 2 ले लिया, 2 2s are 4, 4 7s are 28। तो HCF और 56 और 84 का आंसर क्या आया है, 28। और ये 28 हमें ये बता रहा है कि 56 और 84 के जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनमें 28 सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा। ये था इसका फर्स्ट मेथड सॉल्व करने का। अब हम यूज़ करते हैं इसके सेकंड मेथड को। सेकंड मेथड में ये करना है कि 56 और 84 का एक साथ ही फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, एक नंबर से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 56 और 84 हैं, इसको एक ही नंबर से फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2s are 4, 4 में से 5 किया, रिमेनिंग 1, 1 6 के साथ आ जाएगा, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4। 28 और 42 एक ही नंबर से कट हो रहा है, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब उसके बाद आप देखें 14 एंड 21, एक 2 से कट हो रहा है आपको और एक 3 से कैंसिल हो जाएगा, बट नहीं, आपको सेम नंबर पढ़ेंगे और ये सेम नंबर से ही कैंसिल होने चाहिए। ठीक है, तो उस वजह से ना आपने 3 यूज़ किया ना 5 यूज़ किया, बल्कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, 7। 7 2s are 14, 7 3s are 21। कॉमन नंबर से जब तक नंबर डिविजिबल होंगे आप तब तक करेंगे, जब डिविजिबल नहीं होंगे तो आप नहीं करेंगे। जैसे 2 और 3 एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते तो आपने यहाँ पर अपना फैक्टराइजेशन करना छोड़ देना है। फिर जितने फैक्टराइजेशन किए हैं नंबर्स को आप ले लें। जैसे आपने कौन कौन से नंबर हैं, 2 2 एंड 7, जो नंबर इस तरफ आए हुए हैं उसे आप इग्नोर कर दें। ठीक है, जो नंबर्स के आपने फैक्टराइजेशन ली है उसको अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। जब कॉमन नहीं रहा तो वहाँ पर आप फैक्टराइजेशन करना छोड़ देंगे और उन बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 28।
ये था इसका सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में आपने अलग अलग नंबर्स की फैक्टराइजेशन की थी, फिर कॉमन फाइंड आउट किए थे, और यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन करते हुए ही कॉमन को देख रहे थे। यही देख रहे थे ना, 56 और 84 एक ही नंबर से डिविजिबल हो, 28 और 42, 14 और 21, ठीक है। जब कॉमन नहीं रहा तो आपने वो छोड़ दिया और वो नंबर्स भी नहीं लिए। अब हम कहते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस नॉट 10, जिसमें आपको 3 नंबर्स का SCF मालूम करना है, नंबर 90, नंबर 135 और नंबर 270। आपने 90 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, 135 की और 270 की। फैक्टराइजेशन का बता देती हूँ, 2 4 ज़ा 8, 8 में से 9 गया, 1 0 के साथ आ जाएगा, इट बिकम्स 10, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1 5 के साथ चला जाएगा, इट बिकम्स 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 4 ज़ा 12, 12 में से 13 माइनस 1 5 के साथ कैरी, 15, 3 5 ज़ा 15, 45 है। अगर आप यहाँ पर ही बिगर नंबर पे जाएंगे ना कि मैं 5 से कर लूँ, तो आपको फिर बाद में 3 से करना पड़ेगा, तो इसलिए आप स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर में जाएं। जब तक कोई नंबर स्मॉलर नंबर प्राइम नंबर से हो सकता है, तब तक उसको उसी से डिवाइड करने की कोशिश करें। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। फिर है 270, एंडिंग डिजिट 0 है, 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 7 गया, 1 बचा, 1 0 के साथ आ जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10। देन 3 4 ज़ा 12, ये 135 क्यों नहीं 2 से हो सका, क्योंकि एंडिंग डिजिट 0 नहीं है, तो इसलिए आप मूव है 3 नंबर की तरफ। 3 4 ज़ा 12, 12 में से 13 गया, 1 बचा, 1 5 के साथ आ जाएगा, इट बिकम्स 15, 3 5 ज़ा 15। 45 है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। आपको इनके तमाम फैक्टर्स मालूम हो गए। अब आप इन नंबर्स के सामने इसके फैक्टर्स लिख लें, फिर कॉमन फाइंड आउट करें, और कॉमन फाइंड आउट करने के बाद आप उन नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास SCF मालूम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या है, 2 3 2, ये कॉमन नहीं है। फिर आपने देखा 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, और 3 यहाँ भी है। आप चाहें तो इन सामने 3 को कर लें, ये 3 हो गए। देन नेक्स्ट 3, ये 3 कहीं पे भी नहीं है, ये 5 है, ठीक है, तो ये 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इक्वल 45। इनके जितने भी कॉमन बन रहे थे फैक्टर्स, उनको आपने अंडरलाइन कर दिया या उनका आपने सर्कल बना लिया, और सर्कल बनाने के बाद उन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आप सर्कल बनाने के बाद उनमें से एक एक नंबर ले लें और मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे भी एक नंबर अंडरलाइन किया हुआ, आप चाहें तो ये वाला 3 ले लें या आप चाहें ये वाला 3 ले लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो हमारे पास आंसर आ गया 45। 45 मीन्स के जो नंबर 90, 135 और 270 हैं, इनका जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा वो कॉमन नंबर कौन सा होगा, 45। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1B पे मौजूद है। उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। आपको कुछ नंबर के सेट्स दिए जाएंगे जिसको में आपको SCF मालूम करना होगा। सबसे पहले पार्ट 1 है नंबर 12 एंड 30 का। आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें 12 और 30 की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप उसके फैक्टर्स को लिख लें और उसमें से आप फाइंड आउट करें कॉमन नंबर्स। इजी फैक्टराइजेशन है, मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रही, आपको आती है करना। हम 12 और 30 के फैक्टर्स में कॉमन फाइंड आउट करते हैं। 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 कॉमन, यहाँ 3 है, नहीं होगा कॉमन, और यहाँ पे यहाँ देखें यहाँ 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि उस नंबर के नीचे ही वो नंबर लिखा होगा तो वही कॉमन होगा। अगर 12 और 30 के दरमियान में कहीं पे भी वो नंबर आ रहा है, वो दूसरा नंबर भी उस 12 में आ रहा है, तो वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 12 और 30 में कौन कौन से 2 नंबर कॉमन है, एक 2 है और एक 3 है। 2 3 ज़ा 6। इट्स अप टू यू स्टूडेंट्स कि आप कौन सा मेथड करते हैं। मैंने मेथड नंबर 1 को फॉलो अप किया है, जो कि प्रैक्टिस नाउ 9 में हम कर रहे थे, ठीक है।
अगर आप करना चाहते हैं मेथड 2 से तो वो भी आप कर सकते हैं। सो HCF ऑफ 12 एंड 30 इज 6 एंड व्हाट डज दिस 6 सेज टू अस, ये हमें ये बताता है कि जो 12 और 30 नंबर हैं जो उनका कॉमन नंबर होगा, हाईएस्ट कॉमन नंबर वो क्या होगा 6। जो भी उनके कॉमन फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर होगा वो 6 होगा। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास फाइंड आउट करना है 84 और 156 का HCF। आप 84 और 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप उसके कॉमन नंबर मालूम करेंगे और फिर कॉमन नंबर से कॉमन नंबर मालूम करने के बाद उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका फैक्टर मालूम हो जाएगा। ठीक है, 84 की फैक्टराइजेशन है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 2 7 ज़ा 14, 14 में से 15 गया 1, 1 6 के साथ कैरी 16 बन जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 7 माइनस 1, 1 8 के साथ आ जाएगा, इट बिकम्स 18, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 आ गया। 13 प्राइम नंबर है यानी सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा तो 13 1 ज़ा 13। आपने इनके फैक्टर्स लिख दिए, इनमें कॉमन फाइंड आउट करें। 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, देन 3 कॉमन है। 7 और 13 इन टेबल्स में आपस में नहीं आते तो उसको आप इग्नोर कर दें और जो कॉमन है उनमें से एक एक नंबर लेकर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या मालूम हो जाएगा फैक्टर। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और ये 12 हमें क्या बताता है, ये 12 हमें बताता है कि 84 और 156 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें से हाईएस्ट जो फैक्टर होगा वो नंबर 12 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पार्ट बी सी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास 3 नंबर्स हैं 15, 60 एंड 75 जिनका हमें HCF मालूम करना है। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6, 0 नहीं आता एज इट इज़ नीचे बॉटम में आ जाएगा 3 के साथ, इट बिकम्स 30, 2 1 ज़ा 2, 1 में से 2 में से 3 गया 1, 1 0 के साथ आ जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। देन आप 75 की फैक्टराइजेशन करें 3 2 ज़ा 6, 6 में से 7 गया 1, 1 5 के साथ आ जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये आपके पास आ गई नंबर्स की फैक्टराइजेशन। उसके बाद आप मालूम करेंगे HCF। इन नंबर्स के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको साथ लिख लें और फिर कॉमन को डिटरमाइन करें। कॉमन नंबर इसमें क्या क्या है, 3 है जो इन दोनों टेबल्स में आ रहा है, तीनों नंबर्स में फैक्टर्स में आ रहा है। देन 5 है, एक आ गया आपके पास 3, एक आ गया आपके पास 5, ये फिर कर लेते हैं 3, ठीक है, और एक कॉमन नंबर क्या है 5 है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं इसे रिमूव करती हूँ 3, इसका हम सर्कल नहीं बना सकते क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है तो सर्कल नहीं बन पा रहा। 5 है और 3 है यानी 5 भी इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। ठीक है, जितने टाइम्स कॉमन है उतने ही कॉमन लेंगे। सो 3 और 5 को आप कर लें मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 15। सर्कल आप बनाना चाहें बना लें, बट यहाँ मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि स्पेस कम था तो वो सर्कल एक दूसरे के साथ लग रहे थे, इस वजह से मैं इसमें अंडरलाइन कर लिया है। 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है। बाकी जो नंबर्स फैक्टर्स गिवन हैं वो किसी दूसरे टेबल में नहीं आ रहे हैं तो इस वजह से आपने उससे नहीं लिया। 3 5 ज़ा 15, आंसर आ गया 15। HCF ऑफ 15, 60 एंड 75 का जो आंसर है वो है 15, यानी 15 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो 15, 60 और 75 के में आएगा। अब इसके करते हैं कुछ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। 42 और 98 का जो फैक्टर हो वो आप मालूम करके दें लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट क्या है, HCF है, यानी आपको यहाँ पे भी क्या मालूम करना है HCF। पहले 42 और 98 के फैक्टर्स को मालूम करें। सो 42 और 98 के फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद आपने इनको ले डाउन कर देना है, लिख लेना है और फिर कॉमन मालूम करना है। सो 42 में और 98 में क्या क्या नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है और 7 नंबर कॉमन है।
अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप चाहे सर्कल बना लें। जो कॉमन नंबर है उसे एक टाइम मल्टीप्लाई कर दें। इस 2 के ग्रुप से आप 1 टाइम 2 ले लें और 7 के ग्रुप से आप 1 टाइम 7 ले लें। 2 7 ज़ा 14। तो 42 और 98 के जो कॉमन नंबर है जो कि हाईएस्ट होगा वो है 14 हाईएस्ट होगा 42 और 98 नंबर में, ठीक है। लार्जेस्ट और हाईएस्ट बोथ आर सेम। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, द नंबर 792 एंड 990 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स आर। 792 के फैक्टर्स आपको गिवन हैं और 992 के भी फैक्टर्स आपको गिवन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 792 एंड 990। वो ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करें जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है, और कोई रिमाइंडर भी ना हो। तो ग्रेटेस्ट भी क्या स्टैंड करता है, हाईएस्ट ही होता है। सो आपको यहाँ पे भी क्या मालूम करना है, SCF ही, बट यहाँ आपको फैक्टराइजेशन नहीं करनी क्योंकि फैक्टराइजेशन आपको करके दे दी है। सो 792 के जो फैक्टर्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्यूब था तो 2 को ओपन किया तो 2 3 टाइम्स आ जाएगा। 3 स्क्वायर था, 3 को ओपन किया तो आपके पास 3 2 टाइम्स आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। उसके बाद 990 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। 3 स्क्वायर था, 3 स्क्वायर को ओपन किया तो 3 2 टाइम्स आएगा। स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, ठीक है। वो नंबर खुद ही 2 टाइम्स लिखा हुआ, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हम फाइंड आउट करते हैं इनके कॉमन नंबर। 2 कॉमन है, देन यहाँ फिर दोबारा कहीं 2 नहीं आ रहा तो ये कॉमन नहीं होगा। फिर 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है। देन अगेन 3 कॉमन है, यहाँ 792 के मल्टीपल्स भी 3 हैं और ये भी 5 यहाँ है तो 792 में नहीं है। 11 दोनों में कॉमन है। तो इसके कितने कॉमन फैक्टर्स हुए, 2 3 3 एंड 11, ठीक है। आप इन नंबर्स को 1 1 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 11 ज़ा 198, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 11 ज़ा 198। 198 मीन्स कि ये नंबर 792 और 990 से पूरा का पूरा डिवाइड भी हो जाएगा और जितने भी 792 और 990 के कॉमन नंबर्स होंगे उनमें ये सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा, ठीक है। सो अब है असाइनमेंट का क्वेश्चन। इस असाइनमेंट के क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए खुद हेल्पफुल होगा। आप खुद अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो जब आपने देखी तो आपने कितना समझा और कितना उसको आप सॉल्व करने की आपके अंदर एबिलिटी है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना सेल्फ असेसमेंट खुद करें कि आपने किस हद तक SCF के टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द SCF ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। थ्रू मेथड 1 करें, थ्रू मेथड 2 करें, सब टू यू। नंबर गिवन है 21 30 36 49 54 72 एंड 108। इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें और फिर मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।